नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब तक के वीडियो में हमने पेपर 3 यानी कि CE 303 में भक्तिकाल की पूर्व पीठिका यानी कि भक्तिकाल का परिवेश प्रस्तुत किया था, क्योंकि हमें कबीर, तुलसी और घनानंद को पढ़ना था और इसीलिए हमने भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, भक्तिकाल की दो धाराएं, सगुण धारा और निर्गुण धारा की बात की थी। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा की बात की थी, और जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, जिन्हें संत काव्य धारा भी कहा जाता है। कबीर जिस धारा के कवि है वो संत काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के संत कवि कबीर के बारे में हमने उनके जन्म के बारे में बात की थी। अगले वीडियो में जो पहले हमने प्रस्तुत किए थे कबीर के बारे में, संत कबीर भाग 1 और संत कबीर भाग 2, दोनों वीडियो में हमने उसके अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर उनका जन्म जो 1455 विक्रमी संवत और 1398 1398 ईस्वी सन में हमने बात की कि ये जो है सबूत के आधार पर, कुछ साक्ष्यों के आधार पर ये तय किया गया। उनका जन्म स्थान काशी जो था वो भी उनके द्वारा मतांतर जो उन्होंने जो प्रसंगों में कहा है, कुछ उनके अनुयायियों ने कहा है, उनके आधार पर हमने बात की। फिर हमने उनके गृहस्थ जीवन के बारे में बात कहा था कि आर्थिक जीवन से बहुत वो संतुष्ट थे, पारिवारिक जीवन में वो रहते थे, यानी कि वो गृहस्थ थे। ऐसा नहीं था कि संसार का त्याग करने के बाद वो जो है निकल पड़े और वैराग्य जीवन जीते थे, ऐसा भी नहीं था। तो इस प्रकार से उनके गृहस्थ होने के जो है परिमाण मिलते हैं। यहाँ तक उनके माता पिता के बारे में, उनके जन्मस्थान के बारे में हमने जाना कि काशी उनका जन्मस्थान है, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ साक्ष्यों में कहा है कि मैं काशी का, मेरा सकल जन्म काशी में मैंने व्यतीत किया, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। उनके माता पिता के बारे में ऐसा माना जाता है कि कबीर खुद अपने को जुलाहा जाति के कहते थे, यानी कि उनके माता पिता जुलाहा थे। ये तो चलो साबित हो गया, मगर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुटुंब में हुआ था। अब किसी विधवा या कंवारी ब्राह्मणी ने उनको जन्म दिया था और लोकलाज के डर से लहरतारा के तालाब में उन्हें जो है एक टोकरी में छोड़ दिया था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं। लहरतारा तालाब के किनारे एक दंपति जा रहे थे, नीरू और नीमा, और वो दंपति निसंतान थे। अतः उनको ये टोकरी में संतान मिलने पर वो ईश्वर की कृपा उसे मानते हैं और उसका लालन पोषण करते हैं, और वो थे कबीर। इस तरह नीरू और नीमा उनके पालक माता पिता भी माने जाते हैं। कुछ लोगों ने ये विरोध भी किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई विधवा ब्राह्मणी यदि जो है कबीर को जन्म दे तो फिर वो अपना नाम उसे क्यों न दे, और यदि ये पता है कि विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया तो उसका नाम सबको क्यों नहीं पता है। तो ये भी किसी का विरोध है, मगर ये सब मतांतर है, क्योंकि कबीर ने कहीं भी अपने जन्म माता, उन्होंने बार बार नीरू और नीमा के वहाँ उनका लालन पोषण हुआ यही बात की है, यानी कि पालक माता पिता है वो साबित होता है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनका जन्म उनसे हुआ था। उनकी जाति जुलाहा मानी जाती है, क्योंकि नीरू और नीमा खुद जो है जुलाहा जाति के थे, इसलिए व्यवसाय में उनको जुलाहा यानी कि कपड़े बुनने का काम मिला था। अब कबीर जो थे वो गृहस्थ थे, वो इस बात से पता चलता है कि कहीं उनकी पत्नी का नाम लोई भी मिलता है, कहीं रमझनिया और कहीं धनिया भी मिलता है। वैसे उनकी एक पत्नी थी, अब उसमें से लोई उनका नाम था, रमजनिया था या धनिया ये तय नहीं हो पाया है, मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि एक कंबल में लिपटी हुई, लोई में लिपटी हुई एक तरुणावस्था की लड़की उन्हें मिली थी, जो कबीर को अपना गुरु मान बैठी थी और कबीर ने उसे शिष्य बनाया था, और फिर मन मेल के कारण उन्होंने उनसे शादी की थी, ऐसा भी माना जाता है। और कहीं ऐसा माना जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, उनका जो है उनकी जाति के एक लड़की के साथ शादी जो है करवाई गई थी। तो इस प्रकार उनकी पत्नी तो थी, मगर उनका नाम लोई था, कि मुसलमान लोग कहते कि उसका नाम रमझनिया था, ये जो है वो प्रमाणित नहीं हुआ है। अब उनके पुत्र और यानी कि संतान के बारे में भी बहुत सारे मतांतर हैं। उनकी पुत्री का नाम कमाली और पुत्र का नाम कमाल था, ऐसा माना जाता है। उन्होंने
कबीर ने खुद जो है कहा है कि बूढ़ा बसु कबीर का उपजिया पूत कमालू, हरि का सिमरनु छाड़ी के परी ले आई मालू। अर्थात जो पुत्र है वो ऐसा निकला, ऐसा कबीर कहते हैं कि मेरा पुत्र भी ऐसा कमाल निकला कि वो हरि का स्मरण छोड़ के घर पर जो है माल लेकर आ गया। यानी कि कबीर ने ये खुद कहा है कि मेरा वारिस तो अब हो गया, यानी कि मैंने संतान तो पैदा कर दिया, मगर मुझे नहीं लगता कि उससे मेरा अच्छा जो है वारिस चलेगा, क्योंकि ऐसा कमाल मेरा पुत्र निकला कि वो हरि का स्मरण छोड़कर घर पर माल लेकर आ गया। यानी उनके बेटे का नाम कमाल था, ये तो सिद्ध होता ही है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कमाल और कमाली नामक दो बेटे जो थे वो किसी के थे, वो मृत्युवश मुर्दे बन गए थे, यानी मृत्यु हो गई थी उनकी। उन मुर्दे को कबीर ने अपने मंत्रोच्चार के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उनको जीवित किया था। और फिर जो माँ बाप हैं उन्होंने अपने बेटे, ये जो कमाल और कमाली बेटे हैं, वो कबीर को सौंप दिए थे। और कबीर के ये शिष्य और शिष्या की तरह वो रहते थे, बेटे बेटे की तरह। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कबीर, मैंने आपको पहले ही कहा कि कबीर का जन्म एक कमाल नामक पुत्र में एकदम से प्रकाशित, ज्योतिर्मय प्रकाशित जो है घटना से हुआ है। यानी कि उनका एक अवतार हुआ है। जिस प्रकार से ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग होता है, उसी प्रकार कबीर जो है एकदम से ज्योतिर्मय प्रकाशित हुए हैं, ऐसा भी मानना है। तो इस प्रकार से उनके बेटे और बेटी थी, उस बात में भी मतांतर है, मगर बहुत सारे विद्वानों के शोध के आधार पर और कबीर के खुद की साखियों के द्वारा ये पता चलता है कि वो गृहस्थ जीवन जीते थे, फिर भी हरि का स्मरण दिन रात करते थे, और उनके बेटे और बेटी भी थी। अब उनकी शिक्षा के बारे में यदि हम कहें तो शिक्षा के बारे में ये कह सकते हैं कि वो सहज प्रतिभा से संपन्न शिक्षित व्यक्ति थे। यानी कि उन्होंने कहीं भी जो है शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। पुस्तक से शिक्षा ग्रहण न करके उन्होंने अनुभूति के आधार पर, अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर उन्होंने सहज ज्ञान प्राप्त किया था। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारियों जुग को महातम मुख ही जनाई बात। अर्थात चारों युग की मुझे यदि बात मिली है तो वो केवल और केवल मुख से की हुई बात, यानी कि जो मेरे गुरु ने मुझे मुख से जो बात कही, उससे मुझे चारों युग का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके लिए मुझे शास्त्र ज्ञान पढ़ने की या शास्त्रों को छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने मसी यानी स्याही और कागज यानी कागज को मैंने छुआ भी नहीं है, और कलम तो मैंने हाथ ही नहीं लगाए। इस तरह कबीर निरक्षर होते हुए भी उन्होंने अनुभूति के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा शास्त्र ज्ञान भी पंडितों के पास नहीं था। तो इसीलिए तो वो पंडितों को, जो पंडित शास्त्र ज्ञान पर आधारित अपनी आडंबर की बात करते थे और यहाँ जाति भेदभाव प्रदर्शित करते थे और छुआछूत में मानते थे, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर पीव का पढ़े सो पंडित होई। तो उसका मतलब उन्होंने उन शास्त्र ज्ञान की भी भर्त्सना की है, क्योंकि जो शास्त्र ज्ञान मनुष्य के भीतर करुणा और दया भाव को दूर कर दे तो वो ज्ञान नहीं हो पाता, नहीं होता, ये उन्होंने कहा है। अब उनके गुरु जो है स्वामी रामानंद माने गए हैं। मैंने आपको भक्ति काल के उद्भव विकास के वीडियो में बताया ही था कि किस प्रकार दक्षिण से पूरा ये भक्ति का आंदोलन चल पड़ा, उसमें श्री रामानंद जी का कितना बड़ा योगदान था। उन्हीं के शिष्य कुछ निर्गुण निराकार में मानने लगे और उन्हीं के शिष्य सगुण साकार में मानने लगे। तो रामानंद एक आधार स्तंभ माने जाते हैं भक्ति काल के। तो कबीर भी रामानंद के शिष्य थे, क्योंकि अब गुरु की बात करें तो उस वक्त ऐसा समय था जब कबीर का जन्म हुआ था, तो ऐसा समय था कि गुरु को मानना और गुरु से दीक्षा ग्रहण करना एक परंपरा मानी जाती थी कि कोई ना कोई गुरु तो बनाना ही पड़ता है, उससे दीक्षित तो होना ही पड़ता है। अब कबीर जो थे वो जाते थे काशी में, बहुत सारे धर्म के पंडित जो थे वो शास्त्र ज्ञान करते थे, उनको देखते थे, सिद्धों को देखते थे, नाथों को देखते थे, मगर फिर भी
कहीं ना कहीं उनमें धर्म का मूल रूप नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो किसी को गुरु बनाए ऐसा उनमें नहीं लगता था। और दूसरी बात कि वो लोग जुलाहा जाति के थे, तो वहाँ तो गुरु में से शिष्य बनने में भी जाति भेदभाव प्रचलित थे। तब ऐसे समय में उनको गुरु रामानंद मिले, जिनके भीतर न कोई जाति भेदभाव की भावना थी, वो केवल और केवल धर्म के मूल रूप को पहचाने, ऐसा उनको लगा। और इसी प्रकार गुरु रामानंद जो थे उनको मिले। और काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, यानी काशी में भले हमारा जन्म हुआ, काशी शिव नगरी मानी जाती है, धर्म की नगरी मानी जाती है, मगर तब तक मुझे धर्म का ज्ञान नहीं था जब तक मुझे रामानंद नहीं मिले थे। तो रामानंद मिले और उन्होंने जो चेतना दी, तो मेरा काशी का जन्म भी सफल हो गया। अब उनकी मृत्यु, बहुत सारी जीवन यात्रा में उन्होंने हर जगह पर जाकर एक जाति भेदभाव दूर करने की, धर्म के मूल भावना को समझने की, आत्मशुद्धि की बात की। मगर जब उनकी मृत्यु हुई तो वे मृत्यु में भी ऐसा मानते थे, जब उनकी बहुत बुरी परिस्थिति हो गई थी, उनकी शारीरिक दशा इतनी निम्न हो गई थी और ऐसी बुरी हो गई थी कि उनको लगता था कि अब वो मृत्यु के निकट थे। तो अब बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस वक्त वो मगहर में गए। ऐसा माना जाता है, उस वक्त भक्तिकाल में ऐसा माना जाता है कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो बहुत दुख की बात होती है, वो एक उसे नर्क मिलता है, क्योंकि मगहर को एक प्रकार का जो है शापित शहर या जो भी है ऐसा माना जाता था कि कुछ भी हो, मगर काशी में मृत्यु हो तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो आपको पता होना चाहिए काशी करवत करते थे। काशी करवत का मतलब यह है कि काशी में जाकर उनको लगता है कि अब मुझे जीना नहीं है अथवा तो मेरी मृत्यु निकट है, तो वो काशी में जाकर करवत से अपना गला, वो एक ऐसा स्थान था कि जहाँ करवत से उसका गला काट दिया जाता था, और वो ऐसा मानते थे कि चलो काशी में मृत्यु हुई तो मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। इतनी अंधश्रद्धा उस वक्त व्याप्त थी। कबीर उससे भी बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मगहर में अपनी मृत्यु के लिए मृत्यु के निकट आए, तब वो मगहर में गए और फिर मगहर में ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हुई। अब कब मृत्यु हुई थी उनकी? संवत 1575 कियो मगरहा गौन, ठीक है, गौन ये थे, वहां गए। फिर क्या लिखा है? माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। उस वक्त माघ सुद की क्या थी? एकादशी थी, यानी कि संवत 1575 1575 को उनकी मृत्यु हुई। 1455 विक्रमी संवत में उनका जन्म हुआ, 1575 में उनकी मृत्यु हुई। अब ये मृत्यु के बारे में भी मतमतांतर है कि कैसे कह सकते हैं कि 1575 में हुई। तो कबीर के समय में गुरु नानक देव थे और गुरु नानक देव से उनकी भेंट हुई थी। उन्होंने अपने साखियों में भी नानक जी को अपना गुरु माना है, और गुरु नानक का जन्म 1526 में हुआ था। तो कबीर 1526 में गुरु नानक से मिले होंगे, तब चलो उनकी 30-35 या ऐसी कोई आयु हुई होगी। उसके बाद उनकी मृत्यु जो है, तो इस प्रकार से जन्म 1455 विक्रमी संवत और मृत्यु जो है संवत 1575 यानी कि 1575 में मानी जाती है। अब मृत्यु के समय भी बहुत सारी मान्यता प्रचलित है कि उनकी मृत्यु हुई तब हिंदू और मुसलमान जो दोनों जाति उनके शव को लेना चाहते थे, उस वक्त झगड़ रहे थे। फिर जब उनके शव में से चद्दर हटाई गई तो केवल फूल मिले, और फिर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतने बड़े परमात्मा के अवतार ही थे कि जिसके कारण उनका शव जो था वो अंतर्ध्यान हो गया। फिर उनका जो पुष्प मिले उसमें से कुछ पुष्प जो थे वो हिंदू जाति के लोग ले गए और उन्हें अपनी तरह से स्मशान में वो ले गए, और कुछ जो पुष्प जो थे वो मुसलमान ले गए। उन्होंने उनकी जो है एक प्रकार का जो है शव जो था, यानी अपनी जाति के लिए जो उसको दाटा जाता था, उस प्रकार से उन्होंने अपनी विधि की। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों कबीर को अपना गुरु या अपने जाति का एक महान अवतार, एक महान संत मानते थे। इस प्रकार से मृत्यु में भी उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को खंडित करने की कोशिश की, जिस प्रकार मगहर में उनकी मृत्यु हुई, और फिर जिस प्रकार दोनों जाति के लोग यदि उनके शव को लेकर झगड़े नहीं या जो भी है उसके कारण एक प्रकार का ये चमत्कार हुआ, उससे भी सब लोग बहुत उनसे प्रभावित हो गए। तो इस प्रकार से कबीर का पूरा जीवन समाज में
एकता स्थापित करने के लिए हुआ था और इसी जीवन के कारण उन्होंने अपने जो एक विचारधारा थी, वो क्रांतिकारी विचारधारा थी, उसमें उन्होंने परिवर्तन लाया। अब अगले वीडियो में हम कबीर के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालेंगे। कबीर के जन्म स्थान, जीवन, उनका गृहस्थ जीवन, उनकी मृत्यु तक हमने बात की। अब पश्चात वीडियो में हम कबीर का व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।